नमस्ते आप सभी को। मैं श्रेय कादियान, आप देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रेय कादियान के। यदि आप नए हैं और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी खिलाड़ियों के साथ शेयर कर दीजिए जो ये कोर्स करना चाहते हैं। तो साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेकर आ रहा है NS फुल डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग में। ठीक है, ये 1 साल का रहेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन नहीं स्पोर्ट्स के लिए। एंड इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस हो गए हैं आपके फिजिकल एंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ओके, एंड गुड न्यूज़, फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि जो पैरालंपिक के जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे स्टेट के हो, नेशनल के हो या इंटरनेशनल के हो, वो भी एलिजिबल है इस कोर्स को करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप फॉर आवर इंक्लूजन मूवमेंट इन इंडिया एंड हेड्स ऑफ आवर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। सो थैंक यू। सो चलिए साथियों, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ये वीडियो जो लॉन्ग रहने वाला है। मैं आपको कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा उसमें। ठीक है, तो आइए बिना देरी गवाए हम लोग चलते आगे की ओर। तो साथियों, ये मैंने जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसका नोटिफिकेशन ये है। ठीक है, तो आपको जो फॉर्म फिल करना है, आपको इन वेबसाइट के लिंक पे जाना होगा। ये वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड इसकी PDF फाइल भी। ठीक है, ताकि आप लोग इनको पढ़ सको। पढ़ के फिर आप अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी जो स्टार्टिंग है 27 मार्च से इसका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग इज फॉर्म इज 23 अप्रैल 2026 एट दिस टाइम। ओके, एंड करेक्शन यानी कि आपसे कुछ गलती हो जाती है या फिर आपको कोई एडिट करना है, तो आप जो है इसमें 24 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक ही 2 दिन का समय होगा, वो कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आपको या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ये नंबर दिया हुआ है ऑफिस टाइम में मंडे टू फ्राइडे भी ने कॉल कर सकते हैं एंड ईमेल ID भी है। ठीक है, मैं कुछ ही मेन पॉइंट पढ़ूंगा, ठीक, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप सबको समझ में आए। ठीक है, ये सब मैंने स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी बता दिया है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं मेन बताऊंगा आपको केवल। चलिए, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन एंड कोर्सेज सीट वैकेंसीज इस तरीके से रहने वाला है। टोटल जो आपको 8500 रहेगा। ठीक है, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये एडिशनल है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आर्चरी है, एथलेटिक्स 75 है, बैडमिंटन की जो वैकेंसीज है 20 है, बास्केटबॉल की 30 है, बॉक्सिंग की 50 है, एंड हम इस तरफ बात करें कबड्डी 30 है, खो खो 20 है, रोइंग 10, शूटिंग 20, टेबल टेनिस 40, स्विमिंग 20, ताइक्वांडो इस तरीके से रहने वाला है। ओके, और इसी साथ टेनिस जो लॉन्ग टेनिस है 20 है। ठीक है, तो टोटल जो अपने 26 स्पोर्ट्स है। ठीक है जी, एंड जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके ये जो है भारतीय लोकेशन दिए हुए है। ठीक है, 29 लोकेशन से दिल्ली में है, आपके नोएडा में है। ठीक है, एंड आपका पटना, पुणे और रायपुर, अहमदाबाद, अम्बाला में। ठीक है, सब जगह दिया हुआ है। ठीक है, एंड इंटरनेशनल लोकेशन जो फॉरेन से आएंगे उनके लिए 2 ही लोकेशन है, या तो नेपाल में मोस्ट प्रोबेबली काठमांडू एंड श्रीलंका में मोस्ट प्रोबेबली कोलंबो। ओके, या गेल ये रहेगा। ठीक है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। करने से पहले सोच विचार कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे इस कोर्स में इनरोल होना है या नहीं होना है। ठीक है,
आपके लिए अच्छी चीज़ है क्या 1 साल आप अपने आप को टाइम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको बता दी गया है। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी ए, 3 कैटेगरी है इसमें, जो जितने भी खिलाड़ी हैं मेन स्ट्रीम के यानी नॉर्मल प्लेयर्स उनके लिए है, और इसमें हमारे जो स्पेशल भारत की जो खिलाड़ी वो भी आप इसमें आओगे। ठीक है, अगर आपको 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करने, 1 साल के डिप्लोमा कोर्स में आपको सेंटर में रुकना पड़ेगा। ठीक है, खाना वगैरह सब उधर ही आपको हॉस्टल में दिया जाएगा, तो आपको वही मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो कैटेगरी ए है डायरेक्ट एडमिशन फॉर एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन, मिनिमम स्पोर्ट्स अचीवमेंट इतना मांगा हुआ है, एजुकेशन 12 चलेगा, आपको ये सब मांगा हुआ है। ओके, एंड कुछ इसमें नोट है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। पहले समझा देता हूँ। ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस कैंडिडेट्स सिलेक्टेड अंडर कैटेगरी ए एज पर मेरिट लिस्ट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन दी ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट एंड ऑनलाइन या ऑफलाइन फिजिकल फिटनेस सब्जेक्ट टू क्लियर पास द मेडिकल एग्जामिनेशन जनरल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स स्किल्स टेस्ट। ये आपको करने पड़ेंगे, जब मेरिट लिस्ट निकलेगा तब ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और बेसिक ये सारी चीज़ें, और इसमें ये समझ लो इन एडिशनल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी एडवाइस टीज अगेंस्ट ईच पर डिसिप्लिन फॉर सुपरनुमेरी वैकेंसीज 2 फॉर मैन एंड 2 फॉर वीमेन will be additional for candidates in category A. In case of more than 2 candidates per gender, same gender-wise in one sports discipline, candidates will be selected based on merit list preference. मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली लाइन समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं आया समझ में पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप हमसे व्हाट्सअप के चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ के वरी कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे आके, हमारे इंस्टाग्राम आईडी है Shrey_athlete16। आई रिपीट ऑल्सो Shrey_athlete16। ओके, अब है कैटेगरी बी, ये है आपका ग्रेजुएशन। मिनिमम स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो है तीनों में से कोई एक मांगा हुआ है, द पार्टिसिपेशन इन मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन अदर देन मेंशन इन कैटेगरी ए, या पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग दिस यस इसमें सी में। कैटेगरी सी में आपका इतना रहेगा भाई, ग्रेजुएशन, सॉरी ये ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स के लिए, आपके लिए अलग से सीट ये रिजर्व है। ओके, स्पोर्ट्स अचीवमेंट में आपका इतना रहेगा, कोई 2 में से एक। ठीक है, एज क्राइटेरिया जो है सुन लो, 21 से लेके 45 साल तक रहेगा, 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन है। जो खिलाड़ी ऑलरेडी जो है ओलंपिक खेल चुके हैं, खेल रहे मतलब खेले हुए सारी चीज़ें, और जो SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, या एक्स सर्विस यानी जो काम कर चुके हैं जो कैंडिडेट्स फ्रॉम आर्म फोर्स ऑफ इंडिया, उनके लिए है। ठीक है, बेसिकली अब ये है आपके मार्क्स वगैरह अलॉटमेंट इस तरीके से दिया जाएगा, इनको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट इन एन एडवांस टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो है एजुकेशन का मार्क्स आपको इस तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स का जो अगर आपने किया है इतना मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, तो साथियों आपको इन सब चीज़ों का बता दिया है। अब स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करें, आपके मार्क्स यदि ओलंपिक विनर्स हो, कोई भी आप मेडल लेके आते हो,
गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज में से, तो आपको जो 20 मार्क्स अलाउटेड होंगे। ओके, अगर मेडल्स लेके आए तो सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप या सीनियर में ग्रैंड स्लैम या वर्ल्ड कप, फीफा और इसमें किसी और में तो 18 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे कम होता जाएगा जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, एंड चलिए ये तो हो गया। अब सिलेबस है आपके लिए जो दिया हुआ है, इसमें स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स थ्योरी, दैट्स बेसिक टर्मिनोलॉजी, एब्रीविएशन, technical rules and specialization of players field, course, arena, equipment and competition format। आपसे ये चीज़ें पूछा जाएगा। ठीक है, ये सिलेबस है, इनकी आप तैयारी कर सकते हैं। एंड जनरल नॉलेज आपको दिया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट है, आपको ग्रामर वगैरह चीज़ देखा जाएगा। एंड बेसिक डेटा एंट्री नॉलेज वगैरह चीज़ देखा जाएगा। ठीक है, जो कि आप सभी को पता ही है। एंड जनरल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स की स्किल टेस्ट होगा, ये 5 नंबर का होगा। एंड स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपको जो जनरल फिजिकल फिटनेस होगा वो तो 5 मार्क्स का है, प्लस इसमें फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल टेस्ट है, वो 20 मार्क्स का किया हुआ है। कैसे, मैं आपको आगे बताऊँगा एंड सेशन भी में। ठीक है, अब है इसमें इवेल्यूशन क्राइटेरिया फॉर पैरा स्पोर्ट एथलेटिक्स के लिए। ठीक है भाई, पैरा वाले जो वीडियो देख रहे हैं हमारी, वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। पैरा एथलेटिक्स में क्लासिफिकेशन की जो खिलाड़ी है, T फॉर ट्रैक, F फॉर फील्ड की जो खिलाड़ी है 12 से 13 और 35 से 38, देन 40 से 47, देन 62 एंड 64 एंड F57। 3 इसमें F वाले, तो इसमें साई जो है, तो इनके जो सेंटर्स रहेंगे वो है साई पटियाला एंड साई बेंगलुरु। ठीक है, ये तीन गेम है एथलेटिक्स, बैडमिंटन एंड शूटिंग के जो खिलाड़ी है पैरालंपिक के। एंड जो आर्चरी है एंड टेबल टेनिस के जो एथलीट्स उनके लिए रहेगा क्लास 6 to 10 के। पैरा आर्चरी में सभी कैटेगरी के इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें, वही सेम है, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, एंड भाई इसमें कंडीशन कुछ चीज़ दी हुई है, पॉइंट नंबर 3 उसमें मेंशन, पेज नंबर 5 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैटेगरी भी आपका वो है ग्रेजुएशन, इसमें सब लिखा हुआ है। ओके, एंड इसमें नंबर 3 मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अगर देख रहे हो तो यदि आपने 6 से 7 कोर्स किया है तो इतना मार्क्स रहेगा। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें आई। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द अटेंशन ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए भाई ये चीज़ देख लेना। द कैंडिडेट बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसमें एक चीज़ लिखा ये भी है कि यदि आप फॉर्म इनकम्प्लीट भरते हो तो आपका फॉर्म जो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें 2 कैटेगरी दिया हुआ है, एबल बॉडी कैटेगरी, एबल बॉडी में जो हम नॉर्मल खिलाड़ी है। ठीक है, और दूसरा जो पैरालंपिक एथलीट्स है जो ऑल डिसेबिलिटी के, उनके लिए ये चीज़ें दी हुई है। ठीक है, इनमें जो है अलग इन दोनों में से किसी एक में आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, बाकी रूल्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको फिजिकल होना ज़रूरी है, मेंटली भी फिट होना ज़रूरी है। ठीक है, फिजिकली आप वहाँ पे अटेंड करेंगे, वो सब चीज़ें देखा जाएगा। जाहिर सी बात है आप लोग रहेंगे क्योंकि आप लोगों ने इतना पैसा लगा हुआ है।
ठीक है। चलिए, फीस स्ट्रक्चर की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फीस है वो रहेगा आपका 1500 रुपये। ये नॉन रिफंडेबल है, ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंड फीस स्ट्रक्चर, जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेंगे, जब पास हो जाएंगे, उसके बाद ये जो हम हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं, जो बोले तो हिंदुस्तानी कैंडिडेट, उनके लिए इस बार फीस जो है वह 63,800 रुपीज़, इस बार 1000 रुपये बढ़ गया है। और जो फॉरेन कैंडिडेट्स है, उनके लिए है 92,800 रुपीज़। इस तरीके से फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। इस तरह से रहेगा, ठीक है। एंड लोडिंग चार्जेस एंड बोर्डिंग चार्जेस एप्लीकेबल एट द रेस्पेक्टिव सेंटर विल बी चार्ज, वो अलग से लगेगा आपका, ठीक है। एंड फी रिफंड अगर कोई स्टूडेंट से विड्रॉ करता है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ़ी रिफ़ंड किया जाएगा। और इसके लिए जो है सही NSNS एकेडमिक काउंसिल में जो इसकी मीटिंग की जाएगी, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, रिटन एग्ज़ाम जो आपका एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो होगा 31 मई 2026 संडे वाले दिन, ठीक है। अब बाकी जो कैटेगरी ए वाले हैं, यानी कि एबल बॉडी के जो खिलाड़ी और जो पैरालंपिक एथलीट्स हैं, जो कैटेगरी ए से डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, उनका जो है पीरियड ब्रिज कोर्स आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा 1 से लेके 30 जून तक, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली मे बी ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं भी आपको इंफॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है, जैसे ही कुछ पता लगता है तो। चलिए, अब हम बात करते हैं जनरल फिटनेस टेस्ट। एज वाइज ये सारी चीज़ें दी हुई मेल कैंडिडेट्स के लिए। 30 मीटर फ्लाइंग स्प्रिट एंड सेकेंड इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, नंबर 3 इज 6 into 10 meter shuttle run, number 5 bend and reach test, and number 5 is 100 meter runs। आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो आपने जो अच्छा करना है, टाइमिंग इस हिसाब से रहेगा कि यदि इस टाइम में इतना कर लेते हैं तो, ठीक है। सब चीज़ें मेंशन किया हुआ है, ठीक। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम है, ठीक है। कुछ रूल चेंजेस है लड़कियों के लिए। अच्छा, अब स्पेशलाइज स्पोर्ट्स स्किल्स टेस्ट में एथलेटिक्स की हम बात करते हैं। एथलेटिक्स में आपको जो 25 मार्क्स मिलने हैं इस तरीके से, ठीक है। आपका जो है जैसे ए है आपका एथलेटिक्स जनरल एंड स्पेसिफिक स्किल असेसमेंट रूब्रिक में 5 होंगे, लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट में 5, एंड्योरेंस टेस्ट में 5, 20 मीटर क्लाउड स्टार्ट में 5 मार्क्स, स्किल्स एंड इवैल्यूएशन में 5 मार्क्स। एंड नंबर 1 इज़, अगर हम बात करें नंबर बी में मार्किंग क्राइटेरिया, मार्क कराया जाएगा, मार्क कैसे क्या चीज़ करना है। लॉन्ग जंप में आपका 5 मार्क्स रहेगा, ठीक है। एज वाइज सब चीज़ दी हुई है। शॉर्ट पुट में 5 किलोग्राम के बॉल से आपको फेंकना होगा, ठीक है, ये भी 5 मार्क्स दिया जाएगा। एंड वीमेन के लिए जो है 3.5 किलोग्राम की वेट से होगा इनकी शुरुआत, ठीक है, जो यही है। एंड इंडोरेंस टेस्ट में 5 मार्क्स करेगा। इस इंडोरेंस में आपको क्या है, वीमेंस को 800 मीटर रन करना पड़ेगा, ठीक है, और लड़कों को 1500 भागना पड़ेगा, ठीक है। एज वाइज सारी चीज़ें दिए हुए, एक्सलेंट, वेरी गुड, एवरेज एंड पुअर में इस तरीके के मार्क्स रहेंगे। एंड नंबर 4 इज क्लाउड स्टार्ट 20 मीटर, 5 मार्क्स रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। भाई देख लो, फिर मत कहना कि मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। वीडियो पॉज करके देखें, या फिर इसका मैं फुल कंप्लीट PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ग्रुप बना दिया जाएगा। चूज एनी वन एथलेटिक इवेंट फ्रॉम ईच ग्रुप 1 और 2। इनमें से स्किल यानी स्किल इवेल्यूशन
दोनों में से कोई एक ग्रुप आपको बना दिया, आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस में कहाँ पे जाना चाहते हैं। अच्छा, स्किल ग्रेडिंग जो आपका इस तरीके से रहेगा, यानी ऑब्जर्वेशन में आप सारी चीज़ें बताते हैं तो ठीक है। एक्सलेंट में आपका इतना मार्क्स है, ठीक है। वेरी गुड में इतना रहेगा, ठीक है। चलिए, अब ये एचडी का है, मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप मैंने एथलेटिक्स का एक एग्जांपल के तौर पे सब बता दियो। अब मैं पैरालंपिक का बताऊंगा लास्ट। हाँ जी, आइए पैरालंपिक के जो खिलाड़ी है एथलेटिक्स के, सबसे पहले आपका इनमें से कोई एक आपको स्किल इवैल्यूएशन के लिए चूज करना है, ओके। इसके बाद जो है, इसके बाद जो आपका स्किल ग्रेडिंग इस तरह से रहेगा। फिर है आपका आर्चरी में स्किल टेस्ट और पैरा आर्चरी, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए सेम मार्क्स रहेंगे, ठीक है। आर्चरी में जो है भाई आपको इस तरह से बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये लड़कों के लिए कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग शॉट 4 मार्क्स, ड्रॉ 4 मार्क्स, एंकर 4 मार्क्स, शॉट एक्सक्यूशन 4 मार्क्स, स्कोरिंग 4 मार्क्स, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। एंड फीमेल के लिए भी इस तरह से रहेगा, ठीक है। चलिए, ये तो बैडमिंटन का, खैर आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म फिल कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आइए चलते हैं। तो साथियों, हम अपने जो ऑफिशियल इस पे आ गए हैं वेबसाइट में। आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन ऑफ 64 बैच ऑफ डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जो न्यू यूज़र होंगे उनको सबसे पहले जो है आपका पूरा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है मैं अपना कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। एडजस्ट अमाउंट प्लीज़। ठीक है, अब हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ने के बाद जब आपको समझ में आ जाए, फिर आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस, कंटिन्यू, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपका पूरा नाम वगैरह आएगा, ठीक है जी। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यस के बाद जो आपको एनओसी अपलोड करना पड़ेगा। एनओसी अगर आप स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर वर्क करते हो, आपको वो चाहिए होगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें लिख कर देना होगा, किस टाइप की जॉब कर रहे हो, सेंटर या एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय लोकेशन, ये सारी चीज़ें देना होगा, ठीक है जी। अगर आप पैरालंपिक एथलीट्स हो तो यस करेंगे, यस में। फिर ये आपको किस में जाना है, यदि पैरालंपिक एथलीट्स नहीं हो, जो नॉर्मल प्लेयर है भाई उनके लिए सुन लो सबसे पहले। जैसा वे पहले पैरा का बता देता हूँ। पैरा में किस कैटेगरी में आते हो, ये एडमिशन कैटेगरी अप्लाइंग फॉर किस में चाह रहे हो, कैटेगरी आपका ए या बी में, ठीक है। पहले वो सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। ये तो हो गया पैरालंपिक एथलीट्स का। अब इसके बाद जो है यदि नॉर्मल के जो खिलाड़ी है, नॉन एबल बॉडी के, नो, तो आप करेंगे नो, ठीक है। प्रोग्राम आपका इतना रहेगा। आपका डिसिप्लिन अप्लाइंग फॉर, सपोज मैं चूज़ करता हूँ बैडमिंटन में हो गया। बैडमिंटन कैटेगरी फॉर किस में जाते हो, ए, बी या सी में, ठीक है। ठीक है, इस तरह से रहेगा। उम्मीद हो तो आपको समझ में आ गया होगा। आईडी प्रूफ आपको अपना लगाना होगा। चूज़ आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होगा, ठीक है। एंड आपको लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में एंट्रेंस देना चाहोगे, हिंदी में, इंग्लिश में, वो आपके ऊपर निर्भर करता है,
इन केस अगर ऑफलाइन में इंटरव्यू होता है तो यदि सिलेक्ट हो जाते हो तो आप कौन सा वो लेना चाहेंगे लोकेशन, पटियाला, बेंगलुरु या कोलकाता, इन तीनों में से कोई भी। इसके बाद जो है स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में आपको ये चीज़ें बनना हो। जब स्टेप 1 क्लियर हो जाएगा देन यू विल कम इन स्टेप 2। इसी तरह से स्टेप 3 में जनरल अपलोड, देन पेमेंट, देन उसके बाद आप एप्लीकेशन प्रिंट निकाल पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी खिलाड़ियों के साथ, कोचेस के साथ, ताकि आपको हमारे वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहे टाइम टू टाइम में। ठीक है, हम कोशिश करा करें कि हम आप जैसे टाइम मिलता है हम आपको वीडियो बनाते थे। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है मुझे भी। तो ठीक है, हम लाएंगे आपके लिए और नए वीडियोस। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।